हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। यह वीडियो पूरे जुलाई माह का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में मैंने जुलाई माह का टॉप 150 क्वेश्चन संकलित की हूँ। यह पार्ट 1 वीडियो है। इसमें कुल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वरुण श्रीधर किस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं? जिसका आंसर होगा पेटीएम मनी के। पेटीएम मनी कंपनी के नए सीईओ के रूप में वरुण श्रीधर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपने नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया है? जिसका सही आंसर होगा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में वन्य जीव आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? जिसका आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम ने वन्य जीव आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका कारण है कोरोना वायरस और वियतनाम की राजधानी है हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्चना सोरेंग को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। वे किस राज्य से संबंधित हैं? जिसका सही आंसर होगा ओडिशा। अर्चना सोरेंग ओडिशा राज्य से संबंधित हैं और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा अनीता डी फ्रेटज को। अनीता डी फ्रेटज को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका सही आंसर होगा बी आचार्य। बी आचार्य ने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक का लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रॉवे अवार्ड जीता है? जिसका सही आंसर होगा आदित्य। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रॉवे अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? जिसका आंसर होगा एसबीआई कार्ड। आईआरसीटीसी ने एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इससे रेलवे यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा और रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। हाल ही में किसने द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का लेखन किया है? जिसका सही आंसर होगा एस जयशंकर। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। उन्होंने इस पुस्तक में हमारी विदेश नीति में 3 गलतियों का वर्णन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर किया गया? जिसका सही आंसर होगा डीआरडीओ द्वारा। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? जिसका सही आंसर होगा 28 जुलाई को। प्रकृति मतलब वन। वन 28 जुलाई को और वन में क्या रहता है? बाघ। बाघ दिवस
29 जुलाई को। इस प्रकार हम रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में मौसम ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च की गई है? जिसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, और यह ऐप मौसम पूर्वानुमान के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिचेम मचीची किस देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? जिसका सही आंसर होगा ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में हिचेम मचीची को नियुक्त किया गया है। इसके पहले ही एलिस फाकफाक ने इस्तीफा दिया था प्रधानमंत्री के पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? जिसका सही आंसर होगा 82वां। सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जिसका सही आंसर होगा श्रीलंका। रिजर्व बैंक के मुख्यालय है मुंबई में, और रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हाल ही में चर्चित राफेल लड़ाकू विमान को किस देश से आयात किए गए हैं? जिसका सही आंसर होगा फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान को आयात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक पहियों का वितरण किया है? जिसका सही आंसर होगा कुम्हार सशक्तिकरण योजना। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस है हरियाणा, पंजाब, असम या महाराष्ट्र। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। केंद्रीय खेल मंत्री ने 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य को सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव ने 26 जुलाई को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? ऑप्शंस है 52वां, 53वां, 54वां या 55वां। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 55वां। वर्ष 1965 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जुलाई को मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर या अमेरिका। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर में रहने वाली भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के मरीजों को बेहतर तरीके से देखभाल के लिए यह पुरस्कार दिया। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया है? ऑप्शंस है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया है। इससे लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म किया जा सकेगा और सेना में महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का कौन सा अंक जारी किया है? ऑप्शंस हैं 19वां, 20वां, 21वां या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21वां। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। इस रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों को विचार किया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और मुख्यालय है मुंबई। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस है चीन, भारत, रूस या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस ने। हाल ही में रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। इसका उत्पादन 2021-22 के लिए निर्धारित है। इस नई तकनीक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय लगभग 20 गुना कम हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक का नया एमडी तथा सीईओ बनाया गया है? ऑप्शंस है इंडियन ओवरसीज बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन ओवरसीज बैंक। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया गया है। वे कर्णम शेखर का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विपिन राव, सौरभ सुशांक, विनोद अय्यर या साहिल सेठ। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साहिल सेठ। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संचालन समिति ने मानक सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स में देश हैं बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 जुलाई को। हर साल 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बम्बई स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकारागुआ आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना है? ऑप्शंस है 85वां, 86वां, 87वां या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 87वां। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर एलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। आईएसए का आगाज नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। निकारागुआ की राजधानी है मैनागुआ। आईएसए का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस है हरियाणा, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ कमीशन किया गया है? ऑप्शंस हैं एझीमाला, चोंगेवाल, रायपुर, गुवाहाटी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एझीमाला। भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान के वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने इंडियन नेवल अकादमी एझीमाला में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया है। एझीमाला सोलर प्लांट 3 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट है जो कि वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा मुहैया करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई या पीएनबी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा।
भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता पहल इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मोबाइल के जरिए OTP से बैंक का सेविंग अकाउंट खोलने के लिए इस पहल को शुरुआत किया है। इस सेवा में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और डेबिट कार्ड जैसी डिजिटल श्रृंखला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान तियाबेन फर्स्ट लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह या नेपच्यून ग्रह। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल ग्रह। चीन ने मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियाबेन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसका काम मार्टियन पर्यावरण का पता लगाना और जीवन के संकेत को पृथ्वी तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल किया है? ऑप्शंस हैं वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान। विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल करने वाला देश तुर्कमेनिस्तान बना है। इसके साथ ही तुर्कमेनिस्तान व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्ण सोवियत गणराज्य बन गया है। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना लॉन्च की है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस है सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार या सोनू सूद। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोनू सूद। हाल ही में सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। वे कोविड-19 के दौरान प्रवासी लोगों के बीच काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है रमेश बाबू, संजय गुप्ता, सुमित देव या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुमित देव। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और CMD नियुक्त किया गया है। वे N बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC भारत सरकार का एक लौह अयस्क खनन प्रमुख इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सैप ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शंस हैं राजेश गोपीनाथन, कुलमित बाबा, संजय गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुलमित बाबा को। कुलमित बाबा को सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग यानी सैप का भारतीय उपमहाद्वीप के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे देवदीप्त से उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे UIC के उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। ऑप्शंस हैं राकेश रंजन, अरुण कुमार, SS देसवाल या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुण कुमार। हाल ही में अरुण कुमार को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का वाइस चेयरमैन नामित किया गया है। UIC यानी यूनियन इंटरनेशनल डे केमिन्स को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे भी कहते हैं। UIC का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा में हेलिना नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का नया नाम क्या है?
ऑप्शंस हैं रुद्र, ध्रुव, ध्रुवास्त्र या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ध्रुवास्त्र। हाल ही में हेलिना नामक एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया है। ध्रुवास्त्र मिसाइल मेड इन इंडिया मुहिम के साथ तैयार की गई है। पहले इस मिसाइल का नाम नाग था, जिसे अब ध्रुवास्त्र कर दिया गया है। किसे टूनज मीडिया द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं प्रकाश बनर्जी, अर्नब चौधरी, विकास गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्नब चौधरी। एनिमेशन मास्टर समिट 2020 के डिजिटल संस्करण के तहत लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को भारत के एनिमेशन उद्योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। सऊदी अरब ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है और 2021 का G20 वित्त मंत्रियों की बैठक इटली में होगा और 2022 का G20 वित्त मंत्रियों की बैठक भारत में होगा। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2020 का गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं क्लिंटन हैरी, ग्रेटा थनबर्ग, विनोरिका मेनन या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेटा थनबर्ग। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के लिए उन्हें 40 देशों के 136 प्रत्याशियों में से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मालदीव। भारत और मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा के तहत भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है। मालदीव की राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की राजधानी माले और मालदीव की मुद्रा है मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं SBI, PNB, RBI या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी PNB। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश में 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है, जो कोविड-19 के कारण यह समस्या काफी उभर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस है मणिपुर, मिजोरम, असम या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार जुलाई माह का पार्ट 1 वीडियो समाप्त हुआ। पार्ट 2 और 3 वीडियो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।